वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका वेलकम है अल्फा मेंटर्स के ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। तो लास्ट लेक्चर तक क्लास 9th के टॉपिक में इरेशनल नंबर्स का नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन अपने कर चुके हैं। उसमें भी बेसिकली कौन से टाइप्स के इरेशनल नंबर्स विदाउट डेसिमल्स। तो आज की क्लास में क्या पॉइंट डिस्कस करना है? रिप्रेजेंटेशंस ऑफ डेसिमल्स इरेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। डेसिमल्स इरेशनल नंबर्स का नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन आपको सीखना है। उसका क्या प्रोसीजर है, कैसे है। तो कोई भी डेसिमल्स नंबर आपके पास में एग्जाम में गिवन हो सकता है। फॉर एग्जांपल रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन नंबर लाइन, रिप्रेजेंट रूट 3.5 ऑन नंबर लाइन, रिप्रेजेंट रूट 2.7 ऑन नंबर लाइन। डेसिमल्स के बाद में 1 डिजिट तक, आफ्टर डेसिमल 1 प्लेस ऑफ डिजिट तक कोई सा भी नंबर इरेशनल आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या रहता है? रिप्रेजेंट रूट 9.3 on number line. So that is the framing of the question. आपको डेसिमल से इरेशनल नंबर गिवन है और आपको इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो प्रीवियस लेक्चर तक के अंदर जब रूट 2, रूट 3, रूट 5 और डिफरेंट इरेशनल नंबर्स को आपको सिखाया था, तो वहां आपने जो भी रिक्वायर्ड नंबर था उसके लिए बेस वैल्यू और परपेंडिकुलर वैल्यू को लिया और नंबर लाइन पे विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस राइट ट्रायंगल आपने उस इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। नाउ द प्रॉब्लम इज डेसिमल नंबर। अब प्रॉब्लम की बात क्या है कि डेसिमल्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन करना है। तो डेसिमल्स नंबर्स के लिए डायरेक्टली आपके पास में बेस या परपेंडिकुलर वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि रूट 9.3 के लिए आप ऐसे दो नंबर्स में डिवाइड नहीं कर सकते जिनके स्क्वायर्स का सम 9.3 हो जाए। तो जब ऐसा पॉसिबल नहीं है तो क्या अल्टरनेट अप्रोच है, किस मेथड पे वर्क करना है? तो कुछ स्टेप्स मैं आपको पहले एक्सप्लेन करता हूं, आप उसको अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए एंड देन कंटिन्यू विद योर कॉपी। ओके, फिर आप कंपास स्केल प्रोटेक्टर की हेल्प से उसको अपने कॉपी में ड्रॉ करके देखिए। 9.3 नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन के लिए द फर्स्ट स्टेप इज, फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 9.3। सबसे पहला स्टेप, आपको लेंथ 9.3 का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। अगर यहाँ पे 3.5 है तो 3.5 का ड्रॉ करना है, और एल्स कुछ और है तो स्केल से उतना लेंथ आपको सबसे पहले ड्रॉ करना है। इज इट क्लियर? लेट्स गिव नेम एज AB। आपने इसको कोई भी एक लाइन सेगमेंट का नेम दे दिया AB। द सेकंड स्टेप इज, नाउ एक्सटेंड दिस लाइन AB अप टू द 1 सेंटीमीटर। जितना डेसिमल नंबर रिप्रेजेंट करना है उतना लाइन सेगमेंट ड्रॉ करके इसको कितना एक्सटेंड करना है? 1 सेंटीमीटर। और ये हमेशा फिक्स रहेगा। 9.3 है तो 1 एक्सटेंड कर दो, 3.5 है तो 1 एक्सटेंड कर दो, और भी कुछ नंबर है तो उसको भी आप 1 एक्सटेंड कर दीजिए। तो स्केल को उसी पोजीशन पे रखना है, आपको स्केल को मूव नहीं करना, स्केल को हटाना नहीं है। सो A to B 9.3, B to C 1, तो टोटल कितना हुआ? 10.3। टोटल लेंथ कितना हुआ? 10.3। ओके स्टूडेंट्स, आई एम राइटिंग हियर AB is of length 9.3 centimeter, then we extended BC 1 centimeter, so total length AC is equal to 9.3 plus 1, that is 10.3 centimeter। ये आपको इस तरीके से कंसीडर करना है। सेकेंड स्टेप, नेक्स्ट स्टेप के अंदर नाउ व्हाट वी हैव टू डू, नाउ वी विल डू द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC। अच्छे से सुनिएगा, नाउ वी हैव टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC। अब आपको AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है, एंड आई डोंट थिंक दैट इट इज अ डिफिकल्ट टास्क टू परफॉर्म द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ऑल वी नो दैट how to perform the perpendicular bisector. Yes, put the compass at point A, open it more than half. थोड़ा सा कंपास को अच्छे से मेजर कीजिएगा। Put the compass at point A and open it up to the more than half. अब कोई पूछे more than half कितना, तो more than half का मतलब आधे से ज्यादा। जितना लेंथ है उसको आधे से ज्यादा ओपन कर लीजिएगा, स्केल से मेजर करने की जरूरत नहीं है। तो उस मेजरमेंट से कंपास को A पे रखना है, आर कट करना है अपर साइड, और वही सेम आर्क आपको लोअर साइड में भी कट करना है। अब उतना ही मेजरमेंट फिक्स रखते हुए कंपास को पॉइंट सी पे मार्क करना है
और कंपास को पॉइंट सी पे मार्क करके और फिर से आपको इस तरीके से आर्क कट करना है। इज इट क्लियर बेटा? तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन। अब आप इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के आर्क को स्केल के हेल्प से इस तरीके से ज्वाइन कर दीजिए। क्लियर? सो आई एम गिविंग द पॉइंट O द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट है उसको किससे रिप्रेजेंट कर दिया? O से। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में O पे एंगल 90 बनेगा एंड सेकेंड द लाइन सेगमेंट AC will be divided into two equal halves so that I can write what I can write OA is equal to OC is equal to 10.3 upon 2 centimeter. Am I right? OA is equal to OC is equal to 10.3 upon 2. डेसिमल्स में कन्वर्ट नहीं करेंगे, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में ही रखेंगे। रीजन आई विल एक्सप्लेन फर्दर। ओके स्टूडेंट्स, सो OA is equal to OC is equal to 10.3 upon 2. अब आपको नेक्स्ट क्या करना है? अब आप अपने कंपास को पॉइंट O पे फिक्स कीजिए, कंपास को पॉइंट O पे फिक्स कीजिए एंड पॉइंट A टू C को ज्वाइन कीजिए। तो कंपास को पॉइंट O पे फिक्स करके जब आप A से C को ज्वाइन करेंगे तो A से C क्या बनेगा? सेमी सर्कल। यस, फिक्स कीजिए कंपास को पॉइंट O पे और A से C को ज्वाइन कीजिए। तो A से C को ज्वाइन करने पे आपको क्या मिल जाएगा? सेमी सर्कल। इज इट क्लियर? यहां तक का पॉइंट आपको फॉलो करना है। इस सेमी सर्कल के कंस्ट्रक्ट होने के बाद में अब आपको प्रोटेक्टर से पॉइंट B पे राइट एंगल ड्रॉ करना है। आपको प्रोटेक्टर के हेल्प से पॉइंट B पे कौन सा एंगल ड्रॉ करना है? राइट एंगल। राइट एंगल कैसे ड्रॉ करते हैं? प्रोटेक्टर को रखिए B पे, प्रोटेक्टर को B पे रख के राइट एंगल पे पॉइंट मार्क कीजिए और ये जो 90 डिग्री का पॉइंट है इसको स्केल के हेल्प से B तक ज्वाइन कीजिए। लेकिन आपको वहीं तक एक्सटेंड करना है, उसको वहीं तक ज्वाइन करना है जहां पे वो सेमी सर्किल आर्क को कट कर रहा हूं। पूरा लाइन सेगमेंट ड्रॉ नहीं करना, आपको सिर्फ कितना लाइन सेगमेंट लेना है? जहां तक वो सेमी सर्किल आर्क को कट कर रहा है। सो दैट इज गिवन एज अ पॉइंट D। तो BD जो है वो आपका इस लाइन सेगमेंट पे परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो एंगल क्या बनेगा? 90 बनेगा। नाउ डू वन मोर वर्क विद द हेल्प ऑफ द स्केल, जॉइन पॉइंट O टू पॉइंट D। स्केल के हेल्प से O से D को ज्वाइन कर दीजिए। कर दिया स्केल के हेल्प से O को D को ज्वाइन। नाउ टेल मी वन थिंग, triangle OBD is a right triangle. Triangle OBD is a right triangle. Right angle आपने कंस्ट्रक्ट किया। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें दो पॉइंट्स आपको डिस्कस करने हैं कि एक तो आपको लेंथ कैलकुलेट करना है OB का और एक आपको लेंथ कैलकुलेट करना है OD का। तो सबसे पहले बात करते हैं OD के लेंथ के लिए। OD जो है वो इस सेमी सर्किल का क्या है? रेडियस है। एम आई राइट? O आपका सेंटर, सर्कमफेरेंस पे अगर कोई पॉइंट होता है तो सर्कमफेरेंस से सेंटर का डिस्टेंस ही तो क्या होता है? रेडियस पार्ट होता है। सो OD इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। OD इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। और बताइए कितना मेजरमेंट रेडियस ऑफ सर्कल का? OA इज ऑल्सो द रेडियस, OC इज ऑल्सो द रेडियस, OD इज ऑल्सो द रेडियस। So what is the measurement of OA and OC? That same measurement before the OD. So I am writing here OD is equal to 10.3 upon 2. OD is equal to how much? 10.3 upon 2. Now go for OB. So with the help of this line diagram, connect होइए। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, OB कैलकुलेट करने के लिए what I can do? OC minus BC. How to calculate the OB measurement? OC minus BC. So I am writing here OB is equal to OC minus BC. Now tell me what is the value of OC? That is 10.3 upon 2. What is the length of BC? What is the length of BC? How much we extended? 1 centimeter. Why we have extended 1 centimeter? Because that is the procedure. ये आपका प्रोसीजर है। इसका कोई आंसर नहीं है कि 1 सेंटीमीटर ही क्यों एक्सटेंड करना है, 1 से ज्यादा या कम, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। नाउ लेट डू द सबट्रैक्शन। टेक द एलसीएम। व्हाट इज एलसीएम वैल्यू? 2। नाउ फ्रॉम 2 to 2 कैंसल, 10.3
2 divided 1, 2, multiply 1, 2. So OB value is 8.3 upon 2 centimeter. 2 measure I have calculated. OD, I am writing here OD 10.3 upon 2 and OB that is 8.3 upon 2. Is it clear? OD 10.3 upon 2 and OB is 8.3 upon 2. Now what we have to do, in the right triangle OBD, 3 sides. Out of these 3 sides, 2 we have. 3 में से 2 sides का measure already अपने पास में है. So can we find out the third side? क्या आप लोग third sides find out करने में मेरी help कर सकते हैं? Definitely. By which property? By the Pythagoras theorem of right angle triangle. So first, note down this one. Now I am starting with the calculation of Pythagoras theorem in right triangle OBD. So just observe here that how the property is performing. I am writing here in right angled triangle OBD by Pythagoras theorem. राइट एंगल ट्राइंगल ओबीडी में पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है. हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. सो डायरेक्टली आई एम राइटिंग परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू hypotenuse square minus base square. What I can write directly? Perpendicular square is equal to hypotenuse square minus base square. Now, what is the expression of perpendicular? That is BD square. What is the hypotenuse? That is OD square. And what is the base? That is OB square. Now, substitute the values. What is the OD measurement? 10.3 upon 2 square. OB measurement 8.3 upon 2 square. Now how to do the simplifications? Either do the squares on both the brackets or other else you can use the identity. Which identity expression? A square minus B square. बहुत पुराना identity है जो आप सब जानते हैं. A square minus B square. What is the expression? A plus B, A minus B. What is the A? 10.3 upon 2. What is the B? 8.3 upon 2. So let's continue the solution. BD square is equal to A plus B. In the other bracket, A minus B. Is it clear? A plus B, A minus B. Now let's continue the solution. BD square. LCM will be remain same 2. So 10.3 plus 8.3, that is 18.6. Again the LCM will remain same. How much is 10.3 minus 8.3? That is 2. Now let's do the calculation. From 2 to 2 it will be cancelled, and from 2 to 18.6, how many times? 9.3. So finally we will say BD square is equal to 9.3. If BD square is equal to 9.3, then how much is the BD? Eliminate the square, and on the other side, what to put? Square root. So what is the BD expression? BD is equal to root 9.3. BD is equal to root 9.3. Now what we have to do? Finally we calculated the length BD is root 9.3. Now we have to draw it on the number line. So what the procedure I told in the previous classes कि जो लेंथ आपको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है, सबसे पहले उसको कंपास से मेजर कीजिए. कैसे मेजर करते हैं कंपास से? कंपास को फटाफट से हाथ में लीजिए, मार्क कीजिए कंपास पे कौन सा पॉइंट? बी पॉइंट. क्योंकि इस बार कौन सा लेंथ है? रूट 9.3. BD रूट 9.3 है. तो सबसे पहले कंपास को किस पॉइंट पे फिक्स कीजिए? बी पे. किया सबने फिक्स? बी पे फिक्स करके और फिर उसको कहां तक मेजर करना है? डी तक मेजर करना है. ये कंपास है, बी पे रखा, डी तक कंपास के मेजरमेंट को ओपन किया. कर लिया. तो जितना कंपास ओपन हुआ वो कितना लेंथ हुआ? रूट 9.3. नाउ कट एन आर्क फ्रॉम द पॉइंट डी. तो डी पॉइंट से जो आप आर्क कट करेंगे वो इस AC लाइन को
आगे एक्सचेंज करके किसी पॉइंट ई से रिप्रेजेंट कर दीजिए, ए बी सी डी, द नेक्स्ट पॉइंट इज ई। नाउ फ्रॉम विच पॉइंट वी कट द आर्क, बी के हेल्प से कट किया, कहां तक मेजर करके, डी तक मेजर करके। तो बी डी जो है वो √9.3 है, तो बीई भी कितना होगा, √9.3। सो फाइनली आई विल राइट हेंस BD equal to BE equal to √9.3. What finally I can write? BD equal to BE equal to √9.3. So that is the number line representation of a decimal number. Getting my point, students? ये आपका complete process है क्या रिप्रेजेंट करने के लिए, डेसिमल्स नंबर का नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। और डेसिमल्स नहीं, डेसिमल्स में भी कौन सा, इरेशनल्स है, ध्यान रखिएगा। एक तो होता है 9.3 और एक होता है √9.3, दोनों में काफी डिफरेंस है। 9.3 तो वो बहुत पहले का प्रोसेस है जो आप 6-7 में करते थे, लेकिन अभी अपने किसका रिप्रेजेंटेशन सीखा है, √9.3। तो इस क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस आपको करनी है। कैसे आया √9.3, इसके लिए पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपके सामने है। आप अच्छे से चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं दैट हाउ टू गेट BD इक्वल टू √9.3। टेक्स्ट बुक में या बाकी बुक्स में ये डेरिवेशंस परफॉर्म नहीं होता है, वो डायरेक्ट सिर्फ कंस्ट्रक्शन पार्ट को ही परफॉर्म करते हैं। तो आप अच्छे से इसको ऑब्जर्व कीजिए, समझिए। इसी सेम प्रोसेस के साथ √3.5 या कोई भी डेसिमल्स नंबर जब आपको दे तो आप इस अप्रोच को फॉलो करके उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो अभी तक के लेक्चर्स में बेसिक्स ऑफ रैशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन, डेसिमल्स, विदाउट डेसिमल्स, इतना पार्ट अपने कंप्लीट कर चुके हैं। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू विद सम डेसिमल्स प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल एंड irrational. Till then, enjoy the videos, do the studies, take care. Thank you.